आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहीं का रुख करते हैं। सब लोगों ने इस कैंपस को घूम के देखा, इतनी शानदार फैसिलिटीज, इतना खूबसूरत कैंपस। ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से परहैप्स दिस कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट campuses in the country. इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस बन के तैयार हुआ। और ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ईस्ट दिल्ली में इस किस्म की यूनिवर्सिटी या कैंपस नहीं था। सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूं, उनकी विधानसभा में ये कैंपस तैयार हुआ। इस तरह की यूनिवर्सिटी जब बनती है, यहाँ पे 2500 बच्चे पढ़ेंगे लगभग, इसकी कैपेसिटी 2500 बच्चे होंगे। इस तरह की जब यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खूब सारी आसपास दुकानें खुलेंगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर विधानसभा को अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी मेरी कुलीग आतिशी जी ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक तरह से पहले हमारे देश के अंदर एक तरह से 2 किस्म का शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, रिक्शा वाले हो, मजदूर हो, तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब होती थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो नतीजों से भी दिखाई देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिखाई देता है। वो एक सेक्टर था स्कूली शिक्षा, और फिर स्कूल के बाद 12वीं के ऊपर वाली शिक्षा। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भैया दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बार बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तो एक तरह से 12वीं तक अपने पास अब एक सिस्टम है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं
तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलते हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी 2015 में, तो उस वक्त 12वीं के बाद सारे कॉलेजेस मिला के, और डीयू का भी एक स्टेटिस्टिक्स लिया गया। डीयू में जैसे जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तो 85% सीट जो हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन डीयू के अंदर सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक एस्टीमेट बनाया गया भी दिल्ली के बच्चों को कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सारा मिला लिया जाए तो एक रफ एस्टीमेट ये है कि 2.5 लाख में से 1.1 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में सीट अवेलेबल थी। तो एक तरह से 1.4 लाख बच्चों का डेफिसिट था। पिछले 7-8 साल के बाद अंदर ये 1.1 लाख से हम इसको 1.5 लाख तक ले जा पाए हैं। आज 1.5 लाख बच्चों के लिए 12वीं के बाद सीट अवेलेबल है। अभी भी 1 लाख का डेफिसिट है। हमें अभी 1 लाख और बच्चों के लिए सीट्स क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी इशू उठता है, और वो ये है कि पढ़ने लिख के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर एक मन में प्रश्न तो उठता है कि क्या शिक्षा सार्थक थी जो हमने पढ़ाई लिखाई की, अपर एजुकेशन। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक युवा के सामने यही है, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे हाथ में डिग्री लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। और ये सारा सिस्टम 1830 ईस्वी में मैकॉले ने बनाया था। उसके पहले जो भी भारतीय सिस्टम था, हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम था, जो मैंने पढ़ा है, बताते हैं बहुत अच्छा सिस्टम था। अंग्रेजों के आने के पहले गांव गांव के अंदर स्कूल थे, जो आचार्य का सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सारे एक ही साथ स्कूल में आके रहते थे। और फिर इन्होंने सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने आके 1830s के अंदर मैकॉले ने सारा। और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नहीं बनाई थी, वो सारी शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए, कि पढ़े लिखे क्लर्क पैदा होंगे और वो अंग्रेजों की सेवा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद हमने इसमें शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन नहीं किया। आज वही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम बीए करते हैं, हम बीकॉम करते हैं, हम ये डिग्री फलानी डिग्री बीएससी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी नहीं मिलती, फिर डिग्री करने का क्या